हेलो नमस्कार सभी को। अपने औसत वाला टॉपिक कर रहे हैं। औसत के सवाल औसत के सवाल अपने पीछे की वीडियो में कर चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक उनको नहीं देखा तो उनको निवेदन है कि पहले उन सभी वीडियोस को अच्छे से देखें। उसी के आगे फिर ये कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए आगे समझ में आते चले जाएंगे। आज अपने कर रहे हैं संख्याओं का गलती से कम ज़्यादा नोट कर लेने पर औसत पर प्रभाव। कई बार कुछ अपने आंकड़े नोट करते हैं, कुछ संख्याएं नोट करते हैं। नोट करते समय जैसे 45 की जगह पे 54 नोट कर लिया जाए या 35 की जगह पे 53 नोट हो जाए, तो इस तरीके से कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो उन गलतियों की वजह से औसत पर कम या ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सही औसत अपने को बताना होता है इसमें कि सही औसत क्या होगा। जैसे कि पहला सवाल है, 40 संख्याओं का औसत 28 है, परंतु बाद में पता चला कि एक अंक 39 के स्थान पर 79 पढ़ लिया गया था। यानी कि वास्तव में संख्या वो अपने को औसत निकालते टाइम 39 नोट करनी थी, लेकिन उसकी जगह पे 79 नोट हो गया था। तो अब उसके औसत पर क्या प्रभाव पड़ा और सही औसत अपने को बताना है। तो यहाँ पे लिखना है कि वास्तव में जो संख्या थी वो कौन सी थी और गलती से जो नोट की गई है वो संख्या। दोनों संख्याओं के बारे में अपने को पता होना चाहिए सवाल के अंदर कि वास्तव में संख्या कौन सी है और गलती से जो नोट की गई संख्या वो कौन सी है। अब यहाँ पे अगर दोनों संख्या लिखने के बाद अपने को पता लग जाएगा कि औसत के अंदर कमी होगी या वृद्धि होगी। अगर जो संख्या वास्तव में संख्या थी वो संख्या छोटी है और जो गलती से संख्या नोट की गई वो बड़ी है, तो औसत के अंदर कमी होगी। और अगर जो वास्तव में संख्या है वो बड़ी और जो गलती से नोट की गई वो संख्या छोटी हो, तो औसत में फिर वृद्धि होगी। अब कितने की कमी होगी, तो यहाँ पे पहले दोनों संख्याओं के अंदर अंतर देखना है कि जो गलती से संख्या नोट की गई और सही संख्या थी उसमें कितने का अंतर है। अंतर निकालने के बाद उस जो भी अंतर आया उसके अंदर जितनी संख्याओं का औसत अपने निकाला है उसका भाग देना है। जैसे 40 दोनों का अंतर आया, 40 संख्याओं का औसत अपने ज्ञात कर रहे हैं, औसत के अंदर कमी होगी तो भाग देने, फिर माइनस का 1 आएगा। अब -1 आएगा तो औसत वास्तव में जो पहले अपने औसत ज्ञात हुआ था 28, अब उसमें कमी होगी है 1 की, तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 28 में से 1 माइनस करने पर 27 है, जो वास्तव में सही उसका औसत होगा। उसके बाद दूसरा, एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। बाद में ध्यान आया कि एक विद्यार्थी की वास्तविक जो आयु है वो 13 वर्ष थी, किंतु उसकी गणना 10.5 वर्ष की गई। तो सही औसत अपने को बताना है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से पहले यहाँ पे लिख लेते हैं तो अच्छा रहता है, अपने को पता लग जाता है क्या कुछ हो रहा है सवाल में। वास्तविक आयु जो उस बच्चे की थी वो 13 वर्ष, गलती से उसकी जगह पे नोट कर लिया गया या गणना कर ली गई 10.5 वर्ष के अंदर। तो यहाँ पे 13 वर्ष होनी चाहिए, तो उसकी आयु की गणना पर वो 10.5 वर्ष ही की गई, यानी कि आयु में क्या होगी, वृद्धि होगी। यहाँ पे जो औसत आएगा उसमें वृद्धि होगी। तो कितने की वृद्धि होगी, 13 वर्ष में से 10.5 वर्ष माइनस कर देंगे, 2.5 वर्ष की वृद्धि होगी। अब ये वृद्धि कितने विद्यार्थियों पर होगी, तो ये वृद्धि होगी 25 विद्यार्थियों पर, क्योंकि 25 विद्यार्थियों का औसत निकाला गया तो 25 विद्यार्थियों पर ये वृद्धि बांटी जाएगी। तो इसमें अपने भाग देंगे तो यह आ जाएगा 0.1 वर्ष। अब वृद्धि होगी तो सही औसत हो जाएगा 13 था पहले जो नोट किया गया था, जो पहले जो औसत नोट किया गया था वो तो औसत आज 14 वर्ष थी। अब इसमें 0.1 की वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ पे 14 जो पहले गलती की वजह से नोट आया था औसत, तो अब सही औसत क्या हो जाएगा, 0.1 की इसमें वृद्धि करेंगे 14.01 वर्ष, जो वास्तविक जो सही औसत होगा वो अपना आ जाएगा। इसी प्रकार से 6 संख्याओं का औसत ज्ञात करने में किसी छात्र ने भूल से संख्या 45 की बजाय 54 लिख दी। ने कोई भी औसत ज्ञात करने का सवाल दिया गया विद्यार्थी को, उसमें संख्या 45 थी पर उसने भूलवश उसकी जगह 45 की जगह 54 लिख दिया, तो औसत 52 प्राप्त हुआ। तो उसका जो आंसर आया विद्यार्थी का, उसके पास औसत 52 प्राप्त हुआ। संख्याओं का सही औसत, तो पहले वास्तविक संख्या क्या नोट करनी थी, उसको 45, उसने गलती से उसको नोट किया 54। तो यहाँ पे जो संख्याओं के अंदर अंतर आया है वो 9 का आया।
अब यहाँ पे कमी होगी या वृद्धि, तो यहाँ पे कमी होगी क्योंकि जो गलती से नोट की गई संख्या वो बड़ी है, तो बड़ी कमी हो जाएगी 9 की। 9 कितनों पे डिवाइड करना है, अपने को भाग करना है, कितनी संख्याओं में 9 को बांटना है, तो 6 संख्याओं का औसत ज्ञात हो रहा है। तो जो 9 की कमी या वृद्धि होती है वो 6 संख्याओं में बांटी जाएगी। 9 में 6 का भाग देंगे 1.5 की यहाँ पे क्या हो जाएगी, औसत के अंदर कमी होगी। तो कमी होने के लिए अपने को माइनस करना है, यानी कि 52 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो 50.5 इसका जो सही औसत है, वास्तविक औसत है, वो आ जाएगा। उसके बाद एक खिलाड़ियों के रनों पर सवाल है। वो कुछ रन बनाते हैं और अपने को औसत के बारे में इसमें ज्ञात करना होता है। एक खिलाड़ी 8 पारियों में कुछ रन बनाता है। अब कितने रन बना रहा है, 8 पारियों के अंदर वो अपने को नहीं दिया। 9वीं पारी में 60 रन बनाकर औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है। 9 पारियों के बाद उसका औसत रन अपने को बताना है। लेकिन 9वीं पारी के अंदर उसने 60 रन बनाए और 60 रन बनाकर औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर ले, यानी कि जितने भी उसकी 8 पारियों में औसत था उसका 2 की वृद्धि हो जाती है उसके अंदर। तो पहले इसको अपनी विधि से करते हैं। तो 8 पारियों के अंदर औसत रन अपने को नहीं पता कितने हैं, तो इसको एक और मान लिया कि 8 पारियों का जो औसत रन है वो उसका x है, तो कुल रन हो जाएंगे उसके 8x हो जाएंगे कुल रन। 9वीं पारी में औसत की वृद्धि वो कह रहा है कि 2 की हो जाती है, तो नया औसत x+2, क्योंकि पहले 8 पारियों के अंदर हमने औसत माना है x, 2 की वृद्धि होगी तो x+2 हो जाएगा। 9 पारियों तक रनों का योग, यानी कि 9 पारियों तक अब उसके कितने रन हो जाएंगे, तो x+2 गुना संख्या, यानी कि औसत गुना जो उसकी पारियों की संख्या है, दोनों का गुणा कर देंगे तो 9 पारियों तक कुल कितने रन उसने बना लिए वो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे x रन थे, औसत रन 8 पारियों में, तो 8 से गुणा कर दी, 8x हो गई, 2 की वृद्धि होगी तो x+2 हो जाएगा। अब 9 पारियों तक ज्ञात करना, तो 9 किससे गुणा कर देंगे, 9 का x के साथ गुणा करेंगे 9x, फिर 9 का 2 के साथ गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 आ जाएगा। अकेली 9वीं पारी में रन वो बना रहे हैं 60 रन बना रहे हैं, यानी कि जो अकेली उसने अपने को दे रखा है कि 9वीं पारी के अंदर जो उसके रन है वो 60। अब अपने यहाँ से ज्ञात करें तो 9 पारियों तक तो ये जो रन बने हैं 9x+18, ये तो 9 पारियों तक रन बने, यानी कि 9वीं पारी को साथ में जोड़ा गया तब जाके ये 9x+18 रन बने हैं, और 8 पारियों तक उसके रन बने थे 8x। तो 9 पारियों तक जो कुल रन थे उसमें से 8 पारियों तक जो कुल रन है वो माइनस कर देंगे, तो 9वीं पारी के रन यहाँ पे आ जाते हैं। तो 9x में से 8x माइनस करेंगे, x आ जाएगा, ये प्लस के 18 है, पक्षांतरण करके इस तरफ लेके जाएंगे, बराबर के दूसरी साइड में इसको लेके जाएंगे तो माइनस के 18, 60 में से 18 माइनस कर देंगे तो 42 आ जाएगा। ये अपने पास जो रन आ जाएंगे ये आ जाएंगे 8 पारियों के औसत रन आ जाएंगे। अपना उत्तर किसका है, ये x का उत्तर आया है, तो x का मतलब क्या है, 8 पारियों तक औसत रन है वो आ चुके हैं 42। 8 पारियों तक औसत रन 42 हैं। और उसके बाद 9वीं पारी में जो रन बनाए उससे 2 की वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि करेंगे तो 42+2 यानी कि 44 आ जाएगा। उसको ट्रिक से करें तो अंतिम पारी में जो रन बनाए हैं वो लेने हैं, माइनस अंतिम पारी उसकी कौन सी थी और गुणा में औसत में वृद्धि कितने की हो रही है। अंतिम पारी में कितने रन बनाए हैं माइनस अंतिम पारी कौन सी है उसकी और गुणा औसत में जो वृद्धि हो रही है। तो जैसे अंतिम पारी में उसने रन बनाए 60, अंतिम पारी उसकी 9वीं है, 2 की वृद्धि हो रही, 2 से गुणा कर देंगे, 60 में से 18 माइनस करेंगे 42, ये आ जाएगा अंतिम पारी से पहले का औसत आ जाएगा, यानी कि जो उसकी अंतिम पारी थी उससे पहले की जो पारियां हैं उसका औसत आ जाएगा, यानी कि 8 पारियों का औसत 42। 2 की वृद्धि हो रही है, 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 44। इसी प्रकार से आगे एक खिलाड़ी ने 12 पारियों में कुछ औसत रन बनाए तथा 13वीं पारी में उसने 96 रन बना दिए। अब 13वीं पारी में उसने 96 रन बनाए हैं, जिससे उसके रनों का जो औसत है वो 3 की वृद्धि होगी, तो नई पारी का औसत ज्ञात करना है। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे किया है कि उसने अंतिम पारी में 96 रन बनाए हैं गुणा, उसके बाद माइनस करना है अपने को अंतिम पारी और औसत में कितने की वृद्धि हो रही है। तो अंतिम पारी में 96 रन बनाए, 13 पारियाँ खेली, अंतिम 13वीं पारी है, 3 की वृद्धि हो रही, 3 से गुणा किया 39, 96 में से 39 माइनस करेंगे 57। ये सब जो 57 आया ये आया 12वीं पारी तक का औसत आ गया, देखिए 12वीं पारी तक का जो औसत रन है उसका वो 57 रन है। 13वीं पारी के बाद जो उसका औसत बनेगा वो 3 की वृद्धि करके यानी कि 57 + 3 60 रन उसका औसत हो जाएगा। उसके बाद एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। 10 पारियां उसने खेली जिसका औसत 32 था।
खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का जो औसत है वो 4 अधिक हो जाए। यानी कि उसको 4 अधिक करना है, औसत जो है उसका अपना बढ़ाना है, 4 की वृद्धि करनी है, तो उसको कम से कम 32 रन तो बनाने पड़ेंगे। अगर 32 से अगर वो कम बना पाता है तो यहाँ पे फिर 4 की वृद्धि नहीं होगी। अगर उसको औसत में वृद्धि करनी है तो 32 तो उसको बनाने ही पड़ेंगे, इसलिए 32 आ गया। प्लस में अब जितने की वृद्धि कर रहा है, कितने की वृद्धि करना चाहता है, 4 की। अब 4 की जो वृद्धि होगी वो कितनी पारियों में, 10 पारी तो पहले वो खेल चुका है, एक जो खेल रहा है, यानी कि 11 पारियों के अंदर 4 रनों की वृद्धि करनी है, तो 32 उसने पहले बनाने पड़ेंगे। उसके बाद 11 पारियों के हिसाब से 4-4 रन की वृद्धि करेगा, तभी औसत में 4 की वृद्धि होगी। 11 पारियों में 4-4 रनों की वृद्धि के हिसाब से वो करेगा, तभी उसमें 4 की वृद्धि होगी, यानी 11 चौका 44, 44 और 32 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 76। यानी कि उसका जो 11वीं पारी है, 11वीं पारी के अंदर उसको 76 रन बनाने पड़ेंगे, तभी जाके उसकी जो औसत है वो 4 की वृद्धि होगी या अधिक हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अब सभी से निवेदन की चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे जितना हो सके उसको शेयर अवश्य करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने के कोई रुपए नहीं लगते, हमें बहुत कुछ मिल जाता है। एक छोटा सा प्रयास है, अगर आप किसी तरीके से हेल्प मिलती रही, सहायता मिलती रही, तो ज़रूर एक दिन ये बड़ा चैनल बनकर उभरेगा। धन्यवाद, शुभ दिन।